Okay, so back with another topic of CNS pharmacology, that is the clinical uses and rationales of benzodiazepines कि हम clinically benzodiazepines को देते कब हैं। अब यहाँ पर ना हम benzodiazepines को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स ले रहे हैं और हम इसके डिफरेंट क्लिनिकल यूजेस देखेंगे कि हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स को या स्पेसिफिकली बेंजोडाइजेपिन्स को क्लिनिकल सेटिंग में क्यों देते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसका यूज़ है फॉर रिलीफ ऑफ एंग्जाइटी, क्योंकि हमने देखा था कि BZ1 रिसेप्टर पर जब एक्शन हो रहा था बेंजोडाइजेपिन्स का तो सेडेटिव या एंटी एंग्जाइटी एक्शन परफॉर्म हो रहा था। तो हम इसको प्राइमरी सेकेंडरी सिचुएशनल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में और पैनिक डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं पेशेंट्स को। और लो डोजेस पे दे प्रोड्यूस अ कामिंग इफेक्ट विद रिडक्शन ऑफ एंग्जाइटी, और डिप्रेसेंट इफेक्ट्स भी आते हैं साइकोमोटर और कोग्निटिव फंक्शंस पर। इसके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बाय द मीडिएशन ऑफ BC2, राइट। तो ये हमने रिलीफ ऑफ एंग्जाइटी के लिए देख लिया बेंजोडाइजेपिन्स को। अच्छा, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एग्रोफोबिया, जो कि फोबिया होता है क्राउडेड प्लेसेस का, उसके लिए हम अल्प्राजोलैम दे सकते हैं विच इज़ अनदर बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। देन हम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया भी बेंजोडाइजेपिन को देते हैं और ये इंड्यूस करते हैं स्लीप व्हेन हाई इनफ डोजेज आर गिवन। हाई इनफ डोजेज पर ये स्लीप इंडक्शन भी करते हैं। एंड जनरल इफेक्ट्स इसके स्लीप पे कैसे होते हैं कि लेटेंसी ऑफ स्लीप ऑनसेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्टेज 2 नॉन रेस्टिंग आई मूवमेंट स्लीप को इंक्रीज़ कर देता है। ड्यूरेशन ऑफ रेस्टिंग आई मूवमेंट स्लीप को कम कर देता है और ड्यूरेशन ऑफ स्टेज 4 नॉन रेस्टिंग आई मूवमेंट स्लीप को भी कम कर देता है। तो स्टेज 2 NREM को इंक्रीज़ कर रहा है और REM को, स्टेज 4 NREM को डिक्रीज़ कर रहा है। और बेसिक रोल यही है कि ये लेटेंसी ऑफ स्लीप ऑनसेट को डिक्रीज़ कर। तो लेटेंसी ऑफ स्लीप ऑनसेट को डिक्रीज़ होने से जो जो स्लीप ऑनसेट है वो जल्दी हो जाता है, जो स्लीप इंडक्शन है वो हो जाती है। तो रैपिड ऑनसेट ऑफ स्लीप के लिए हम देते हैं अगर किसी को ट्रबल हो फॉलिंग स्लीप में, ठीक है। तो रैपिड ऑनसेट ऑफ स्लीप के लिए हम बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं। नेक्स्ट है हम इसे देते हैं फॉर सेडेशन एंड एमनेशिया, ठीक है। हम बहुत से सर्जिकल प्रोसीजर्स, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे वी नीड टू प्रोवाइड एंटेरोग्रेट एमनेसिया, ताकि वो जैसे कहते हैं कि उनकी बैड मेमोरी फॉर्मिंग ना हो। लाइक एम्पुटेशन के प्रोसीजर से पहले हम एमनेसिया देते हैं और ड्यूरिंग एमनेसिया देते हैं, सॉरी बिफोर एमनेसिक ड्रग्स देते हैं और ड्यूरिंग एमनेसिक ड्रग्स देते हैं, ताकि उनकी मेमोरी उन ट्रोमेटिक प्रोसीजर्स की फॉर्म ना हो। इसमें मोस्टली IV डायज़ेपिम यूज़ कर रहे होते हैं। तो बिफोर एंड ड्यूरिंग मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड दे प्रोड्यूस डोज डिपेंडेंट एंटेरोग्रेट एमनेसिक इफेक्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट एक्शन है सेडेशन और एमनेसिया का, बेंजोडाइजेपिन का एक्शन है ये। और फिर हम इनको एज एंटी कन्वल्जेंट्स भी देते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी एंड सीजर स्टेट्स। दे इनहिबिट द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एपिलेप्टिक फॉर्म इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द CNS, क्योंकि इनका इनहिबिटरी एक्शन होता है, राइट। और जी ड्रग्स का ये रोल नहीं होता, जी ड्रग्स बस सेडेशन ही कॉज कर सकती हैं, और क्योंकि उनकी जो सिलेक्टिव रिसेप्टर बाइंडिंग होती है। और एज एंटी कन्वल्जेंट हम मोस्टली डायज़ेपिम देते हैं, लोराज़ेपिम देते हैं और क्लोनाज़ेपिम देते हैं, ठीक है। डायज़ेपिम, लोराज़ेपिम एंड क्लोनाज़ेपिम हम मोस्टली एज एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स दे रहे हैं। देन इनका रोल होता है जनरल एनेस्थीसिया में। एज कंपोनेंट ऑफ बैलेंस्ड एनेस्थीसिया हम बेंजोडाइजेपिन को भी देते हैं। IV एडमिनिस्ट्रेशन होती है इनकी हाई डोजेस पे। हम देखते हैं कि बेंजोडाइजेपिन हैव द टेंडेंसी टू डिप्रेस द CNS टू सच अ पॉइंट जहाँ पे स्टेज 3 ऑफ एनेस्थीसिया या स्टेज 3 ऑफ जनरल एनेस्थीसिया रीच हो जाए। और इसमें मोस्टली मिडाजोलैम और डायज़ेपिम दे रहे होते हैं। मिडाजोलैम शॉर्ट एक्टिंग और डायज़ेपिम लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है, ठीक है। देन हम ड्यूरिंग एल्कोहल विड्रॉल भी बेंजोडाइजेपिन को दे रहे होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन जो हैं लाइक डायज़ेपिम और क्लोरडाइजेपोक्साइड, they reduce the withdrawal symptoms of physical dependence associated with alcohol और other sedative hypnotics। जो physical dependence के withdrawal symptoms होते हैं उनको ये कम करते हैं बेंजोडाइजेपिन, मोस्टली लॉन्ग एक्टिंग देते हैं। देन वी गिव them as muscle relaxants as well। क्यों? क्योंकि एट हाई डोजेज बेंजोडाइजेपिन्स exert inhibitory effects where ऑन द पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस एंड इंटरनेंशियल ट्रांसमिशन, ठीक है। पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस पर और इंटरनेंशियल ट्रांसमिशन पर इनके इनहिबिटरी एक्शंस होते हैं एंड डिप्रेस द ट्रांसमिशन एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एज वेल। और इसलिए हम इनको ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल मसल स्पैजम्स में यूज़ करते हैं और एज मसल रिलैक्सन हम यूज़ करते हैं। और उसमें मोस्टली डायज़ेपिम दे रहे होते हैं जो कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। जी ड्रग्स का एक्शन नहीं होता, जस्ट लाइक जी ड्रग्स का वो उस पर भी एक्शन नहीं था, एंटी कन्वर्जेंट एक्शन भी नहीं थे, सर इनका मसल रिलैक्सेंट एक्शन भी नहीं है क्योंकि इनकी सिलेक्टिव सेप्टर बाइंडिंग होती है। देन हम साइकाट्री में भी बेंजोडाइजेपिन को यूज़ करते हैं बिकॉज एज एन एडजुवेंट थेरेपी दे हैव द टेंडेंसी टू बी यूज इन वेरियस कंडीशंस लाइक इनिशियल कंट्रोल ऑफ मेनिया, जो बाइपोलर डिसऑर्डर का होता है ना कंपोनेंट, मेनिया में यूज़ होता है। तो हमने ये डिफरेंट यूजेस पढ़े। हमने कहा कि हम बेंजोडाइजेपिन को यूज़ करते फॉर रिलीफ ऑफ एंग्जाइटी,
ठीक है। रिलीफ ऑफ एंग्जाइटी के लिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि ये कामिंग और सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और उनका डिप्रेसिव एक्शन होता है साइकोमोटर और कोग्निटिव फंक्शन पे, तो एक तो रिलीफ ऑफ एंग्जाइटी आ गया। और हमने एगोराफोबिया में रोल देख लिया अल्प्राजोलैम का। इंसोम्निया के लिए हम देख रहे हैं कि ये लेटेंसी ऑफ स्लीप को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्लीप लेटेंसी को डिक्रीज़ कर रहे हैं। NREM स्टेज 2 को इंक्रीज़ कर रहे हैं, REM को डिक्रीज़ कर रहे हैं, NREM स्टेज 4 को अगेन डिक्रीज़ कर रहे हैं। और ये उनको देते हैं जिनको में ट्रबल फॉलिंग अस्लीप, ये रैपिड ऑनसेट ऑफ स्लीप करा देते हैं। देन हमने सेडेशन और एमनेशिया में इनका एक्शन पढ़ा कि कुछ सर्जिकल प्रोसीजर मेडिकल प्रोसीजर से पहले देते हैं और ड्यूरिंग देते हैं इनको, और सब मोस्टली IV डायज़ेपाम दे रहे होते हैं क्योंकि एंटेरोगेट एमनेसिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। एस एंटी कन्वल्सेंट भी देते हैं जिसमें जस्ट हम इसमें जी ड्रग्स का कोई रोल नहीं है, इसमें मोस्टली डायज़ेपाम लोराज़ेपाम और क्लोनाज़ेपाम दे रहे होते हैं और इनहिबिट करते हैं डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एपिलेप्टिफॉर्म इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन द CNS, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे हम IV फॉर्म में देते हैं एज पार्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, और स्टेज 3 ऑफ जनरल एनेस्थीसिया को इंड्यूस कर सकते हैं, उसमें मोस्टली डायज़ेपाम और मिडाज़ोलैम दे रहे होते हैं। अल्कोहल विड्रॉल के लिए भी देते हैं लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स, फिजिकल सिम्टम ऑफ अल्कोहल विड्रॉल को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। मसल रिलैक्सेशन के तौर पे भी देते हैं क्योंकि ये हमने देखा कि इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ऑन पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस एंड इंटरनेशनल ट्रांसमिशन, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर भी ट्रांसमिशन को रिड्यूस करते हैं और मसल स्पैज़म को रिड्यूस करते हैं। और डायज़ेपाम एक सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन है। फिर हम साइकाट्री में देते हैं टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ मेनिया, ठीक है, और इसमें हम एज एन एडजुवेंट थेरेपी दे रहे हैं। तो ये 8 यूजेस हैं और इनके रैशनल्स हैं बेंजोडाइजेपिन्स की। आई होप इट वाज हेल्पफुल।